बिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराते वल इंजीले यामुरुहुम बिल मारूफे व यनहाहुम अनिल मुनकरे व युहिल्लु लहुमुत तय्यबाते व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने सरनामे कलाम में सूरह आराफ की एक तवील आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक तवील अरसे के बाद आपकी खिदमत में आया। मेरा जी ये चाह रहा था कि आज से 7 साल 8 साल कबल जिस मरहले पर मैंने गुफ्तगू रोकी थी, आज वो गुफ्तगू उसी मरहले से आगाज हो जाए। तो ये आयत मेरे सुनने वालों तक अगर पहुंच गई तो मेरा आज का काम मुकम्मल हुआ। देखो, ये जो तवील आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत में परवरदिगार आलम ने पहले अपने नबी का तारुफ कराया कि ये है कौन, फिर यह बतलाया कि हमने इस नबी को भेजा क्यों है, फिर यह बतलाया कि हम मुसलमानों को किन शर्तों पर जन्नत अता करेंगे। तो ज़रा आराम से इस आय मुबारका का तर्जुमा सुन लेना। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी। देखो, पैरवी करो इस रसूल की, इस नबी की, इस उम्मी की। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराते वल इंजील। ये रसूल वो है कि जिसका तज़किरा क़यामत तक पाने वाले तौरात और इंजील में पाते रहेंगे। यामुरुहुम बिल मारूफ। हमने इस नबी को इसलिए भेजा कि वह अच्छाइयों का हुक्म दे। व यनहाहुम अनिल मुनकर। लोगों को बुराइयों से रोके। व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात। पाकीज़ा चीज़ों को इंसानों के लिए हलाल करार दे। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। और खबीस चीज़ों को इंसानों के लिए हराम करार दे। व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। और तुमने जो कानून बनाए हैं, हमारा नबी आने के बाद तुम्हारे कानूनों को तोड़ दे और अल्लाह के कानून को इस दुनिया में नाफिज करे। पहला जुज़, ये नबी है कौन। दूसरा जुज़, इस नबी को हमने भेजा क्यों। और अब तीसरा जुज़ कि हम तुम्हें किन शर्तों पर जन्नत देंगे। फल्लज़ीना आमनू बिही। मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, मैं जन्नत दूंगा। मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। तो ये सारा मजमा मोहम्मद पे ईमान रखता है। मालिक जन्नत दे दे, कहा नहीं। अब दूसरी शर्त सुनो, वह जरूर हो, मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करना। पहली शर्त, भाई तवज्जो रखना, पहली शर्त मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। सबका ईमान है रसूल पर, मालिक दे दे जन्नत का नहीं। अब दूसरी शर्त सुनो, मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करो। अब ये जो नौजवान बैठे हैं इनसे पूछ रहा हूं, भाई जिस पर ईमान होगा उसकी इज्जत दिल में होगी या नहीं होगी ना, खुद ब खुद होगी। भाई जिस पर भी ईमान रखोगे उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में खुद होगी, ठीक है ना, उसकी इज्जत तुम खुद करोगे। तो ये अल्लाह ने अलग क्यों कहा कि ईमान भी लो और इज्जत भी करो। यानी अल्लाह देख रहा था कि कुछ ऐसे मुसलमान भी होंगे
जिनका कलेमा जबान पे होगा, दिल में मोहम्मद की इज्जत नहीं होगी। अच्छा, तो भाई तर्जुमा मुकम्मल हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ईमान लाओ, मालिक ईमान लाते हैं। नहीं, दूसरी शर्त सुनो, मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करो, मालिक की इज्जत करते हैं। अब तो दे दे जन्नत। कहा नहीं, अब तीसरी शर्त सुनो, वनसरू हो, मेरे मोहम्मद की मदद करना, अगर पुकारे तो आ जाना, भाग न जाना। देखो, मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूं अपने सुनने वालों की खिदमत में। आए मुबारका का तर्जुमा मुकम्मल हो जाए फिर मैं वापस जाऊंगा। भाई तवज्जो रखना। तो अब 3 शर्तें हो गई जन्नत में जाने की। मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, इज्जत करो, जन्नत दूंगा। सिर्फ इज्जत भी काफ़ी नहीं है, जब वो मदद के लिए पुकारे तो उसके पास आ जाओ, जन्नत दूंगा। अच्छा मालिक, ईमान भी ले आए, इज्जत भी की, उसके पुकारने पे चले भी गए, अब तो दे दे। कहा नहीं, अब आखिरी शर्त सुनो, वत्तबाउ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, तन्हा मोहम्मद की पैरवी काफी नहीं है, उसकी भी पैरवी करो जो मोहम्मद के साथ दुनिया में आया है। समझ रहे हो ना? अब मैं इससे ज्यादा वादे नहीं करूंगा। उस नूर की भी पैरवी करो जो मोहम्मद के साथ साथ आया है। भाई कहते हैं कि इससे मुराद, इस नूर से मुराद कुरान है, तो याद रखना कि कुरान मोहम्मद पर आया है, मोहम्मद के साथ नहीं आया। भाई सुनते जाओ। जरा मेरे साथ चलते रहना, इसलिए कि बड़ा नाजुक मरहला फिक्र है। अब कहां ढूंढे कि मोहम्मद के साथ कौन आया? तो जो हमेशा से मोहम्मद के साथ हो वही तो आएगा ना मोहम्मद के साथ। अब मैं कहां तलाश करूं? तो अब जाओ देखो, हदीस की किताबों में है या नहीं कि मेरे नबी ने अपने साथियों के सामने एक दिन इरशाद फरमाया कि मेरे साथियों सुनो, कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्ती, मैं उस वक्त भी नबी था कि अभी तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था। मैं उस वक्त भी नबी था कि अभी तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था। रावी कहता है कि इधर रसूल का जुमला खत्म हुआ और अली बोले या रसूल अल्लाह व कुन्तो वलियन व आदम बैनल माए वत्ती। तो जन्नत दूंगा। भाई देखो, ये रिवायत तर्जुमे के साथ तुम तक पहुंच गई या नहीं पहुंच गई? कि नबी ने कहा कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि तुम्हारा बाप आदम अभी बना नहीं था। भाई आदम तुम्हारा भी बाप है, आदम मेरा भी बाप है। बाप का एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन वो दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी हैं, तो इस बात का भी तो एहतराम है ना। अब एक जुमला सुन लो और यहां से मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर वापस जाऊं आए मुबारका की तरफ कि जब आदम जमीन पे आए, जमीन पर जिब्रील आए और कहा कि आदम, अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहा है, और ये भाई सुनना, आदम तुम्हारा भी बाप है, मेरा भी बाप है, और ये कहा है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी खता को बख्श दे तो ये दुआ है, दोहराते जाओ, इधर दुआ खत्म होगी, इधर तुम बख्शे जाओगे। कहा जिब्रील बताओ वो दुआ क्या है? तो जिब्रील ने सुनाना शुरू किया, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीजिन व फातिमता वल हसन वल हुसैन तुब अलैया इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। अपने घर की किताब से नहीं पढ़ रहा हूँ, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में इस रिवायत को लिखा है कि परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद का, तुझे वास्ता अली का, तुझे वास्ता फातिमा ज़हरा का, तुझे वास्ता हसन का, तुझे वास्ता हुसैन का, मेरी तौबा को कबूल फरमा। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। इधर आदम ने दुआ पढ़ी, उधर आदम की तौबा कबूल हुई। तो अब मुझे जुमला कहने दो कि जब तुम्हारा बाप आदम पंजतन के बगैर न बख्शा गया तो तुम कैसे बख्शे जाओगे?
भाई सुनते चलो, इसलिए कि मैं बहुत तेजी के साथ आगे जाऊंगा और ज्यादा इस मरहले पर तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल, अब जाहिर है कि ये जो मानूस सुनने वाले हैं, ये जुमला पहुंच गया, ये जो मानूस सुनने वाले हैं, ये जो आशना सुनने वाले हैं, इनके वसीले से मैं अपने नामानूस दोस्तों तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। ठीक है ना? अच्छा, तो अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी, ये रसूल है, ये नबी है, ये उम्मी है। अब तीन लफ्ज है ना, कुरान ने रसूल के लिए तीन लफ्ज इस्तेमाल किए, रसूल, नबी, उम्मी। बताओ ये तीन अलग अलग लोग हैं? नहीं, है एक ही, लफ्ज तीन है। रसूल जो अल्लाह का पैगाम तुम्हें दे, नबी जो अल्लाह से पैगाम ले। ठीक है ना? एक ही है। जब ले रहा है नबी है, जब दे रहा है रसूल है। और उम्मी के मानी जिसे न लिखना आए न पढ़ना आए। देखिए, आप महजूज हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि जितने तर्जुमे आज तक छपे हैं पाकिस्तान में, उन सब में यही लिखा है कि उम्मी जिसको न लिखना आता हो न पढ़ना आता हो। तो भाई उसे लिखना तो आता नहीं था, तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। भाई ये मैसेज पहुंच रहा है। भाई रुके रहना, इसलिए कि इस मरहले पर ज़ाहिर के लफ्ज़ उम्मी के मानी नहीं बयान करूंगा, जो बयान किए जाते हैं उस पर कमेंट करूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा भाई, अजीब बात है और अजीब मरहला फ़िक्र है कि उसे लिखना नहीं आता था, उसे पढ़ना नहीं आता था। याद है ना पहली वही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। हबीब पढ़, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने जमे हुए खून से इंसान को खल्क़ किया। हबीब पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है, उसने कलम से लिखना सिखलाया। तो पहली वही में पढ़ने का भी तज़किरा है, लिखने का भी तज़किरा है। मुसलमान का ख्याल है कि न पढ़ना जानता था न लिखना जानता था, तो उस पर मैं कहता हूं कि भाई लिखना तो जानता नहीं, जब कलम मांग रहा है तो दे दो। तो दिल में खतरा है कि अगर देंगे तो लिख देगा, दिल में खतरा है। भाई सुनना, दिल में खतरा है कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। तो जबान से क्या कह रहे हो कि लिखना नहीं आता। फिर सुनना, ये नौजवान नोट करें इस जुमले को, जबान से क्या कहा उसने कि लिखना नहीं आता। दिल में क्या खतरा है कि लिख देगा। जबान पर है कि लिखना नहीं आता, दिल में है कि लिख देगा। जब जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए तो इसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। भाई सुनते चलो। अब कैसा मिला? भाई अब तो मैं आया हूं मकामे खत्म नबूवत तक और मकाम रिसालत तक। तो अब आपको एक जुमला तो हदिया कर जाऊं ना, कटी कान कमान मां मुखे मार न तू। मुंह में आई तू, बता तुम जो ही लगे तो के भाई है यार। अच्छा भाई, तो अब रुके रहना, मकाम खत्म नबूवत पे अब आया हूं और जरा सा मैं अपने नबी का मकाम तुम्हें बताऊं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ये जुमला तो कह चुका ना कि मानूस दोस्तों के वसीले से नामानूस दोस्तों तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। तो रसूल जो पैगाम दे, नबी जो पैगाम ले। सारे इंसान नबी नहीं है, सारे इंसानों में से चुने हैं 1,24,000 नबी पैगाम लेने वाले, और उन 1,24,000 नबियों में से चुने हैं 313 रसूल पैगाम देने वाले।
और 313 रसूलों में से अल्लाह ने चुने हैं 5 उलुल आज़म, और 5 उलुल आज़मों में से अल्लाह ने चुना है एक खातमुन नबीयीन जिस पे नबूवतें खत्म हो जाएं। देखो अब इस मरहले पर मेरे साथ चलना तो सारे इंसान, सुनना आज तुमसे फैसला करवाऊंगा, सारे इंसान नबी नहीं है। सारे इंसानों में से कितने नबी? 1,24,000। अच्छा, सारे ये नबी रसूल नहीं है। इन नबियों में से कितने रसूल? 313। सारे रसूल उलुल आज़म नहीं है। 313 रसूलों में से कितने उलुल आज़म? 5। और सारे उलुल आज़म खातमुन नबीयीन नहीं है। इनमें से कितने खातमुन नबीयीन? 1। भाई तवज्जुहात मबदूल, देखा तुमने अल्लाह ने किस तरीके से प्रोसेस किया है, किस तरीके से इंतखाब किया है। इंसानों में से 1,24,000 नबी उठाए, नबियों में से 313 रसूल उठाए, 313 रसूलों में से 5 उलुल आज़म उठाए, 5 उलुल आज़मों में से एक खातम, तवज्जो रे, एक खातम उठाया। तो इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे, रुके रहना, इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे, नबी ये नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे, रसूल ये नहीं कह सकते कि हम उलुल आज़म जैसे, उलुल आज़म ये नहीं कह सकते कि हम खातमुन नबीयीन जैसे। तो जब उलुल आज़म पैगंबर खातमुन नबीयीन जैसे न बन सके तो अरब का मुल्ला खातमुन नबीयीन जैसा कैसे बन जाएगा? मैं ज्यादा नहीं रोकूंगा, लेकिन जहां मैं तुम्हें लेके आ गया हूं उस मरहले पर रुक जाना। उलुल आज़म पैगंबरों की मजाल नहीं है कि मेरे नबी का मुकाबला कर सकें। अब उलुल आज़म पैगंबर तो है ही 5, उन 5 में एक मेरा नबी है, बचे 4। तो 4 का मुआवजा नहीं करूंगा मैं पैगंबर से कुरान की रोशनी में। फकत इब्राहिम को जरा देखते जाओ, इब्राहिम को देख लो और मेरे नबी को देखो, नतीजा खुद निकालो। सूरह बकर, दूसरा सूरा कुरान का, उसका आखिरी पैराग्राफ, रब्बे अरेनी कैफ तुह्यिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। किसकी दुआ है? इब्राहिम की। देखो कुरान में अल्फाज तो हैं, लहजा नहीं है ना? अल्फाज हैं, लहजा नहीं है। तो जरा लहजे पे निगाह रखना। रब्बे अरेनी कैफ तुह्यिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला अवलम तोमिन, अल्लाह को जलाल आ गया, कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं? काला बला, इब्राहिम घबरा गए, कहा मालिक ईमान तो है, वलाकिन यतमईन कल्बी, कल्ब में इत्मीनान नहीं है। सुन रहे हो ना, कहानी नहीं है, कुरान है। मालिक ईमान तो है, इत्मीनान नहीं है। काला फखुज अरबाता मिन अत्तैर, अल्लाह ने कहा इब्राहिम 4 परिंदे लो, उन्हें मानूस करो, जब वो मानूस हो जाएं तो उन्हें काटो, और काटने के बाद उनके गोश्त को आपस में मिला दो, मखलूत कर दो। फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्ले जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा, और जाओ तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों की सारी चोटियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा मिला हुआ गोश्त रख के नीचे आओ। सुम्मा उदउहुन्ना, फिर उन मुर्दा जानवरों को पुकारो, यातीना का सैया, वो जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सुन लिया तुमने, इब्राहिम नबी हैं, 4 परिंदे लिए, उन्हें मानूस किया, जब वो मानूस हो गए उन्हें काटा, काटने के बाद जानवरों के गोश्त को मिलाया, मिलाने के बाद 7 पहाड़ियाँ थी इब्राहिम के बस्ती के चारों तरफ, थोड़ा थोड़ा गोश्त उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर रखा और पहाड़ियों से नीचे उतर आए। और नीचे उतरने के बाद उन्होंने आवाज़ दी, हलुम्म इलैया, अय जानवरों मेरे पास आ जाओ। अब मैं जुमला हदिया कर रहा हूँ तुम्हें, अय जानवरों, मुर्दा है ना, मुर्दा जानवरों का गोश्त रखा है, अय जानवरों मेरे पास आ जाओ। वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर पहाड़ से जिंदा होकर नीचे उतर आए। मैसेज पहुंच रहा है। वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से नीचे उतर आए। तो अगर नबी जिंदा इंसानों को पुकारेगा तो वो यकीनन वापस आ जाएंगे। सुनते जाओ।
भाई सुनते जाओ, इसलिए कि ये वो मरहला फ़िक्र है जिस मरहला फ़िक्र पर रोकूंगा तुम्हें, और आज मकाम मोहम्मद से रोशनास कराऊंगा ताकि कभी कोई कलेमा को मिल जाए ना तो उस तक ये पैगाम पहुंचा दो। तो भाई तवज्जो रहे, काला अवलम तोमिन काला भला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मालिक ईमान है इत्मीनान नहीं है। किसने कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ईमान है इत्मीनान नहीं है। सुनोगे? अब तुम्हारे नबी के लिए कुरान की आयत क्या है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद। इब्राहिम के पास इत्मीनान नहीं है और अल्लाह कह रहा है मोहम्मद के लिए कि ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, इरजाई इला रब्बिके, अपने रब के पास वापस आ जा। मेरे मोहम्मद, इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, मेरे पास वापस आ जा। मेरे पास आ जाना है, वापस आ जा। तुम इस जगह पर आए हो, घर वापस जाओगे। मैं दादो तेवन्यू आया हूं, कराची वापस जाऊंगा। तो वापस का लफ्ज बोलते हैं वतन के लिए। हबीब आ जाना है, हबीब वापस आ जा। इतना तय हो गया कि मोहम्मद मदीने का रहने वाला नहीं है, मोहम्मद का वतन अर्श इलाही है। भाई सुनना, भाई ये मैसेज पहुंच गया? इतनी आसानी से मैसेज नहीं पहुंचा करता। मोहम्मद मदीने का रहने वाला नहीं है, वापस आ जा। मोहम्मद का वतन कहां है? अर्श इलाही। तो अब ये बहस न करना कि वो खाकी था या नूरी। अरे वो रहने वाला अर्श का है। अगर वहां खाक होगी तो खाकी होगा, अगर वहां नूर होगा तो नूरी होगा। मैंने जहमत दी भाई, मकाम मोहम्मद समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भाई पहला मरहला तो मकाम मोहम्मद का है ना, बहुत ज्यादा जहमत भी नहीं है। तो इब्राहिम और मोहम्मद तुमने देख लिया, अब जरा सा एक मुआजना और देखते जाओ, फिर मैं इसके बाद तुम्हारे काम की बात कहूंगा। इब्राहिम सूरह बकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरह वल फजर, और अब फिर मुकाबला मूसा और मोहम्मद। मूसा सूरह ताहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरह बनी इसराइल। इज़हब, आराम से सुनना भाई, कुरान की आयतें 20वें पारे की, 20वें सूरह की, सूरह ताहा की, ये लेते हुए जाओ और इनका तर्जुमा जाके तर्जमे वाले कुरान में देखना, तुम्हारे काम की बात है। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ फ़िरऔन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। अच्छा ये बताओ मैसेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? मेरा बात यह कि कल शब में जब मैं लड़काने में आया तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि आपकी मजलिस इतनी मुश्किल होती है कि बहुत कान लगा के सुनना पड़ता है। तो मैंने कहा कि भाई आज इतनी मुश्किल नहीं होगी, मैं बहुत आसान करूंगा और तुम्हें कुरान मजीद की आयतों से रूशनास करके इजाज़त ले लूंगा। बहुत आसान करूंगा, लेकिन मेरे साथ चलते रहना। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, बहुत पढ़े लिखे हो ना, सुनना भाई सुनना। जाओ मूसा फ़िरऔन के दरबार में जाओ, फ़िरऔन ने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। काला, मूसा ने कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कहा परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, और मालिक मुझे एक वज़ीर दे दे मेरे ख़ानदान से। अहली जो वज़ीर बनने का अहल भी है। हारून नाम उसका हारून है, अखी वो मेरा भाई है। मालिक तू उसे मेरा वज़ीर बना दे। ये पढ़ा लिखा मजमा, इसके सामने मैं कुरान मजीद की आयत हदिया कर रहा हूँ। वजअल बना दे ली मेरे लिए वज़ीरन, एक वज़ीर, मिन अहली जो मेरे ख़ानदान से है, और अहल भी है वज़ारत का, नाम हारून, रिश्ता अखी वो मेरा भाई है। अब मुझे इजाजत दो कि मैं सवाल करूं कि मूसा नाम बतला रहे हो कि हारून है, रिश्ता बतला रहे हो कि मेरा भाई है, कह रहे हो कि मेरा अहल है, और अल्लाह से कहते हो कि वजीर बना दे, तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेते? मूसा खुद बना लो। कह रहे हो उसका नाम हारून है, वो मेरा भाई है, वो मेरे खानदान से है, वो वजारत का अहल भी है,
मालिक तू वजीर बना दे। तो मूसा खुद बना लो, ये अल्लाह से क्यों कह रहे हो? कहा भाई मैं सिफारिश तो कर सकता हूँ, अपना वजीर खुद नहीं बना सकता। तो जो काम नबी न कर सके उस काम का हक आपको किसने दे दिया?